हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th हाफ ईयरली का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवर्तबीजी पादप के परागकण की भित्ति कितनी परतों की बनी होती है? तो ये बनी होती है आपके 2 परतों की। फिर इसके बाद है, मनुष्य के शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है, ये होती है आपकी 23। फिर इसके बाद है, GIFT का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलगन अनुवांशिक विकार है, तो है आपका हीमोफीलिया। फिर इसके बाद है, वह नाइट्रोजन क्षारक जो DNA में नहीं पाया जाता, वो होता है आपका यूरेसिल। इसके बाद दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु, तो ये तो हम जानते हैं LAB होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये तो हमारे क्वेश्चन 6 थे। फिर इसके बाद हम पेपर में आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम खोजा गया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या था? तो वो है आपका हिंद सेकंड। फिर है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का नाम क्राई AC और क्राई 2AB। फिर इसके बाद अगला है, किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि का घनत्व किस प्रक्रम से घटता है? तो वो आ गया आपका मृत्यु दर से। फिर इसके बाद, वह समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों जातियों की हानि होती है कहलाती है आपकी स्पर्धा। फिर इसके बाद, पारितंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को कहते हैं? इसका आंसर है आपका उत्पादक। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं सदैव खड़ी अवस्था में, ऑलवेज इरेक्ट रहते हैं। फिर भूमध्य रेखाओं के ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता आपकी घट जाती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण यानी XE2 का आपके जीव जंतु उद्यान भी है, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क, ये सारे आंसर हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रेतरक मानव का की दिमागी क्षमता 900 cc थी? वो थी आपके होमो इरेक्टस की। मनुष्य में किशोर अवस्था की उम्र होती है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो ये तो हमारे टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गए थे। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, पराग कण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन। फिर है आपका, वृषण अंतरालीय कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करती है, तो यहाँ आ जाएगा एंड्रोजन्स। DNA के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। तो यहाँ आप लिख देंगे बिंदु उत्परिवर्तन। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है हमारा, औद्योगिक प्रदूषण का उचित सूचक होता है लाइकेन। फिर है, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगते हैं, यह आपकी सह विलुप्तता कहलाती है। अब है, BT जीव विष जीवाणुओं से निर्मित होता है, ये होता है बैसिलस थुरिएंजिस। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है आपका संक्रामक रोग कहलाता है, संक्रामक रोग। व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े पात्रों में विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें फर्मेंटर कहा जाता है। पुंम मधुप यानी नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या आपके N बराबर 16 होती है। फिर ये तो आपके रिक्त स्थान थे जो पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न शुरू करेंगे। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था सटन व बोवेरी ने। बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग का नाम, तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया।
किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्ण विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है? ये बताया था हाल्डेन ने। फिर है लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत का नाम बताओ, तो ये है आपकी टेपिटम। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों में प्रसारित होने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विडाल परीक्षण किस जड़ की पुष्टि करता है? तो ये पुष्टि करता है टाइफाइड की। फिर आपका 34 क्वेश्चन, BOD का पूरा नाम, तो इसका है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसी के साथ आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में कंप्लीट हो जाते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। ओके बाय।